नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में। आज ही के दिन 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हुआ था। शिक्षा, साक्षरता ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र होते ही व्यक्ति के अंत हृदय में सकारात्मक व नकारात्मक विचारों की कसमकस आरंभ होती है। होगी भी क्यों ना, आज की आधुनिक शिक्षा को एक व्यापार के रूप में जो दे दिया गया है, न तो आज का अध्यापक छात्रों के भावनात्मक अर्थात संस्कारों का सर्वांगीण विकास समझ नहीं पाता, या आज की अधिकांश युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य निष्ठा, उत्तरदायित्व, देश प्रेम, देशभक्ति जैसे संस्कार रूपी बीज शून्य मात्र अंकुरित है, जिसके फलस्वरूप आए दिन स्कूल तथा कॉलेजों में देश विरोधी भाषणबाजी आरंभ हो जाती है और उनके समर्थन में राजनीतिक रोटियां बखूबी सेंकी जाती हैं, जिसके चलते वर्तमान में सम्मानजनक अध्यापन कार्य को एक ग्रहण सा लग चुका है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की जीवन गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा व राजनीतिक क्षेत्र को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनके उच्च व्यक्तित्व से शिक्षक व छात्र प्रेरित होकर अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर सकेंगे। लेखक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा है जो कि स्वामी विवेकानंद व वीर सावरकर के चरित्र जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। वे उनको अपना आदर्श मानते थे, जिनका जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऐसे एकमात्र महापुरुष हैं जो धर्म संस्कृति से काफ़ी लगाव करने के साथ साथ संपूर्ण विश्व को एक विद्यालय की संज्ञा देते थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा अपनी पुस्तकों व लेखों के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को विश्व परिधि से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, जिनमें से उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें भारतीय दर्शन व धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, भारत और विश्व है। उनका प्रयास प्रतिपल कुछ नया करना व सीखने का रहता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ताउम्र शिक्षा क्षेत्र से स्कॉलरशिप प्राप्त होती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पूर्वज तमिलनाडु के सर्वपल्ली ग्राम के निवासी थे, जो कि एक धार्मिक स्थान के नाम से प्रचलित था। उनके पूर्वज चाहते थे कि उनकी भावी पीढ़ियों के नाम का उच्चारण उनके पैतृक गांव के नाम से आरंभ हो, ताकि सदैव उच्चारित व्यक्ति के हृदय में पवित्रता के भाव जागृत हों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के गांव तिरुतनी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में दिनांक 5 सितंबर 1888 को हुई थी। पिता की 6 संतानों में से ये दूसरे संतान के रूप में थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के परिचायक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से गांव में ही हुई। एक मेधावी छात्र होने के कारण उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी संस्था द्वारा संचालित लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में करा दिया गया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेल्लूर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया। 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विषय में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। सन 1916 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उक्त कॉलेज में ही दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बन गए।
1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बने। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए पास किया था, सौभाग्य से उन्हें उसी कॉलेज का कुलपति भी चुन लिया गया, परंतु 1 वर्ष के उपरांत उन्होंने उक्त सेवा छोड़ बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति का पद संभाल लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति हेतु अपनी सेवा देश को समर्पित करें, तो उन्होंने उक्त कार्य को उत्सुकता से स्वीकार करते हुए देश सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सन 1947 से 1949 तक संविधान निर्माण सभा में अपनी अहम भूमिका अदा की। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सन 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक सफल अकादमिक जीवन के पश्चात अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ कर दिया था। उन्हें दिनांक 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश के सेवा की अवसर मिली। संसद का प्रत्येक सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यवहार व उनकी कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए सन 1962 में उन्हें सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अपेक्षा उनका राष्ट्रपति कार्यकाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसी दौरान भारत को पाकिस्तान व चीन के युद्धों से दो चार होना पड़ा, जहां चीन के समक्ष देश को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही देश के 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इसी दौरान हुआ। सन 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन 5 सितंबर को सर्वसम्मति से शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया गया। उसी दौरान उन्हें ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया तथा इंग्लैंड सरकार द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया। सन 1967 में गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपना आखिरी भाषण दे रहा हूँ, शायद यह मेरा राष्ट्रपति के रूप में अंतिम भाषण होगा। 17 अप्रैल 1975 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महापुरुष का निधन एक लंबी बीमारी के कारण हो गया, जो कि वास्तव में देश के लिए अपूर्णीय क्षति थी। वो सदा देश की जनता के अंत हृदय में यादों के रूप में एक विभूति बनकर जीवित हो गए। सन 1975 में मरणोपरांत उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वो शायद प्रथम ऐसे महापुरुष थे जो कि गैर ईसाई थे, जबकि उक्त पुरस्कार सभी ईसाई व्यक्तियों को ही दिया गया है।